अगर आज आपसे ना टकराई होती तो शायद अब तक। ये वकील क्यों मारना चाहता था तुम्हें? वो वकील नहीं, इस शहर के डॉन चामुंडा ब्रदर्स का भाई छगन है और सूरज का कत्ल भी उन्होंने ही किया है। ये बात तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकती हो? इसलिए कि मैं आज तक चामुंडा ब्रदर्स के साथ ही काम करती रही हूँ। कोई मजबूरी? हाँ, अपने खानदान की मौत का बदला लेना। साल भर पहले चामुंडा ब्रदर्स ने एक पुलिस ऑफिसर का खून किया था, जिसके चश्मदीद गवाह मेरे डैडी थे। मेरे डैडी की गवाही उन्हें फांसी दिला सकती थी, इसलिए ना सिर्फ उन्होंने मेरे डैडी को बल्कि मेरी माँ और मेरे मासूम भाई को भी मार डाला। चामुंडा ब्रदर्स से बदला लेने के लिए मैंने उनके साथ काम करना शुरू कर दिया और वहां से जो भी इंफॉर्मेशन मिलती रही मैं खुफिया तौर पर अर्जुन को देती रही। ये तुम्हारी आखिरी इंफॉर्मेशन होगी। मेरा इंतकाम तुम्हारा बदला होगा। हर वक्त डॉगी को घुमाती रहती, तेरे बॉयफ्रेंड को जेलसी नहीं होती है क्या? अरे नहीं। अरे हंसमुख, हमारी जिंदगी तो इस कुत्ते से भी बदतर है। देख कितना किस्मत वाला है ये कुत्ता, कैसे चिपका हुआ है लड़की के साथ। अगर इस कुत्ते की जगह हम होते तो हम भी ऐसे चिपके होते ना। हमारी तो किस्मत ही खराब है, रात दिन काम हम करते हैं और बॉस हमारा अपनी प्रेमिका के साथ रंगरलियां मनाता है। देखना एक दिन हमारे भी दिन फिर जाएंगे, हम भी ऐश करेंगे। अरे हमारी किस्मत खाक खुलेगी। हमारी किस्मत में तो लिखा है कड़कती धूप के अंदर ड्यूटी करना और ड्यूटी करना, बस। तुम दोनों बजर बट्टू यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, हम ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन आप यहाँ कैसे? आपने अपना वो काम छोड़ दिया क्या? मैंने अपना सारा बिजनेस बंद कर दिया है। कब से? जब से तुम्हारे साहब ने मेरे यहाँ चोरी की। चोरी? हमारे साहब ने आपके यहाँ चोरी की? इसका मतलब दफा 379। अगर आप कहें तो हम साहब को गिरफ्तार करें। अरे नहीं, तुम्हारे साहब को मैं गिरफ्तार करने जा रही हूँ। अच्छा। ये लाइट कैसे चली गई? शायद फ्यूज उड़ गया होगा। चलो देखते हैं, चलो आ जाओ। चलो संभल के हैं, ध्यान से।
ज्यादा बोलने की आदत नहीं है मुझे। चामुंडा ब्रदर्स कहाँ है? कहाँ है हमें नहीं मालूम। तीसरी बार नहीं पूछूंगा मैं। चामुंडा ब्रदर्स कहाँ है? मैं सच बोल रहा हूँ, यहाँ कई दिनों से वो नहीं आए हैं। मैं तुम सबको जिंदगी उधार देता हूँ। चामुंडा आ जाए उससे कह देना भीष्म आया था और फिर आएगा। आओ अर्जुन, कैसे हो? कमाल है, बिना देखे ही पहचान लिया। तेरे हाथों की गर्मी को मैं बचपन से पहचानता हूँ। कैसे आना हुआ? आपके खिलाफ रिपोर्ट है। चामुंडा ब्रदर्स के गोदाम में आपने जाके तोड़फोड़ की, उन्हें मार देने की धमकी दी। कौन चामुंडा ब्रदर्स? बनने की कोशिश मत कीजिए। अगर चामुंडा ब्रदर्स सूरज के कातिल हैं तो उन्हें सजा मिलेगी, मगर आप कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। कानून को सबूत चाहिए और मैं कोई सबूत छोड़ूंगा नहीं। रेस के घोड़े रास्ते में रुकते नहीं हैं अर्जुन। बेकार जाएगी तेरी ये कोशिश। भैया मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, मत आइए कानून के बीच में। चले जाइए अपने गांव प्लीज। अर्जुन जरा बाहर सड़कों पे जाकर इस शहर के शोर को गौर से सुनो। उसमें हमारे सूरज की चीखें सुनाई देंगी, और जिस शहर में हमारे भाई की चीखें गूंजती हो वहां से उसके कातिलों को खत्म किए बिना मैं कभी नहीं जा सकता। तो एक बात मेरी भी गौर से सुन लेना, मैं भी एक ऑफिसर हूं। आपकी किसी हरकत पर आपको हथकड़ी लगाने पर यह भूल जाऊंगा कि आप मेरे भाई हो। सॉरी इंस्पेक्टर, सिगरेट हमारे हाथ से फिसल गई। जो आग बुझती नहीं उसे बुझा दिया जाता है। एग्जैक्टली जैसे कि तुम उस बेकाबू भीष्मा को हमारे गोडाउन में तोड़फोड़ करने के जुर्म में गिरफ्तार करके आए हो। जी, कानून की किताब में एक शब्द है सबूत। सबूत ना हो तो बेगुनाह तो क्या, गुनहगार को भी सजा नहीं मिल सकती। क्या बकते हो तुम? इसका मतलब उस मुजरिम को अभी तक तुमने गिरफ्तार नहीं किया? मुजरिमों को सीधे फांसी के तख्ते पर चढ़ाता हूं मिस्टर धवन। वक्त का इंतजार करो। तुम कहना क्या चाहते हो अर्जुन? वही जो तुम समझ रहे हो मिस्टर मदन। भीष्मा का तुम्हारे गोदाम में तोड़फोड़ करना यह साबित करता है कि सूरज के कत्ल में तुम लोगों का हाथ है। मगर अफसोस, कानून सबूत का मोहताज है। लेकिन जिस दिन मेरे हाथ सबूत लगा, तुम लोगों को पागल कुत्तों की तरह घसीटता हुआ ले जाऊंगा। घर के अंदर तक तो तुम पहुंच गए इंस्पेक्टर अर्जुन, लेकिन यहां से बाहर सिर्फ तुम्हारी लाश जाएगी। और अफसोस कि पुलिस डिपार्टमेंट को तुम्हारे लापता होने का सबूत तक नहीं मिलेगा। हाँ, कमिश्नर साहब का फोन होगा। आते वक्त उन्हें क्या किया था कि मैं 2 कुत्तों से मिलने जा रहा हूं। उठा लो फोन। हाँ। थैंक यू। हेलो। हाँ धवन भाई, मैं बोल रहा हूँ छगन। हाँ कमिश्नर साहब, इंस्पेक्टर अर्जुन बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर अर्जुन, तुम वहां क्या कर रहे हो? मेरे भाइयों ने अब तक तुम्हें गोली नहीं मारी? हाँ, गोली मारने की पूरी तैयारी थी,
मगर एन वक्त पे आपका फोन आ गया। बस 2 मिनट में निकल रहा हूँ यहाँ से मैं। बकवास बंद करो और मेरे भाई को फोन दो। हाँ, ठीक है, आपके कहने के मुताबिक मैं फोन टेबल पे रख रहा हूँ। अगर आप गोलियों की आवाज सुनो तो सारी पुलिस फोर्स को लेके आ जाना और इन पागल कुत्तों को घसीटते हुए ले जाना। हेलो हेलो। सुना आपको कहानी सुनाने का बड़ा शौक है? चलो आज मैं एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है एक शेर की, जिसे प्यास लगी थी। पानी ढूंढते ढूंढते वो दूसरे जंगल चला गया। वहां गया तो उसे 2 शेर मिले। उन 2 शेरों ने उसे रोक लिया, कहा कि तुम पानी नहीं पी सकते। घबराने की जगह वो शेर उन दोनों शेरों पर झपट पड़ा और उसके बाद पता चला कि वो 2 शेर नहीं, 2 गधे थे। जब उन गधों ने ये पूछा कि शेर को कैसे पता चला कि वो शेर नहीं गधे हैं, तो उसने बोला बहुत आसान है। शेर जो होता है वो ये नहीं कहता कि वो शेर है। ठीक उसी तरह गोली चलाने वाला ये नहीं कहता कि वो गोली चलाएगा। गोली चलाने वाले सीधे दाग देते हैं गोली। मैं भी एक प्यासे शेर की तरह हूं। जिस दिन मुझे सबूत मिला उस दिन मैं तुम दोनों को कमिश्नर साहब वो भाई मैं कमिश्नर नहीं, मैं छगन बोल रहा हूँ। छगन तुम? इसका मतलब इतनी देर तक वो तुमसे बातें करता रहा? भाई लगता है उसने हम सबको बेवकूफ बनाया है और भाग गया।